नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव सीएससी सेंटर पर। तो आज हम आपको बताएंगे जो यूपी पुलिस का एसआई का फॉर्म निकला हुआ है उसको कैसे फिल करते हैं, क्या-क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कहाँ विजिट करना है आपको। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं यूपी पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हम आपको यहाँ पे शो भी कर रहे हैं और आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ओटीआर करना पड़ता है। अगर आपको ओटीआर पहले से ही आपने किया हुआ है, तो आप अपना डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो अकाउंट आईडी पासवर्ड से, आधार कार्ड से और डिजी लॉकर के थ्रू। ये 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको लॉगिन करने के लिए। अगर आपका ओटीआर नहीं हो रहा है, तो आप रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे। उसके लिए आपको मिलेगा प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल आईडी एंड एक्टिव मोबाइल नंबर, मतलब आपको जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है वो एक्टिव होना चाहिए। तो ईमेल आईडी डालना है, जनरेट ओटीपी, मोबाइल नंबर, जनरेट ओटीपी। दोनों को ओटीपी सक्सेस करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड आपको क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल। तो उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, वेरिफिकेशन थ्रू आधार, वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर। तो भाई यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन इसलिए मिलते हैं ताकि आप अपना जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई कर सकें, आपकी डिटेल पूरी तरह से वेरीफाई हो। तो सबसे पहले आपको कंसेंट को अप्रूवल देना है, उसके बाद वेरिफिकेशन थ्रू आधार करना है। आधार करने के बाद आपको यहाँ पे डाल देना है वीआईडी नंबर, मतलब वर्चुअल आईडी नंबर या आधार नंबर। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ओटीपी आने के बाद आपको ओटीपी डालना है, वेरीफाई एंड प्रोसीड क्लिक कर देना है। एज पर आधार आपको जो डिटेल है आपके आधार कार्ड में वो एज इट इज यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर। उसके बाद आपको 10वीं मार्कशीट में जो आपका है वो आपको यहाँ पे डालना है, आपका नाम, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो, और आपका जेंडर। और उसके बाद डालने के बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आप अपने हिसाब से अपना नाम या अपना गाँव का नाम या अपना जो भी आपका फ़ेवरेट हो वो लगा के @ लगा के 1, 2, 3 आप कर सकते हो। तो उसके बाद ये सभी चीज़ें करने के बाद आपको एक नेशनैलिटी का ऑप्शन मिलता है, आप सिटीज़न ऑफ इंडिया यहाँ पे आपको चूज़ करना है और यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट आपको कर देना है। आपको एक आपका नाम प्रीव्यू शो होएगा, आप उसको चेक करके आप अपना प्रोसीड करके अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएशन होने के बाद आपको जो स्टार्ट में आपको दिखाया गया है 3 ऑप्शन मिलते हैं लॉगिन करने का, उसको एक ऑप्शन से आपको लॉगिन कर लेना है। आपका आईडी डालना है, आपने जो अभी पासवर्ड बनाया है वो डालना है और ओटीपी टू ईमेल या ओटीपी टू फ़ोन नंबर आप दोनों में से क्लिक कर सकते हो। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको जो एसआई का फॉर्म है वो आपको शो हो जाएगा और आपको जो चेक बॉक्स है उस पे क्लिक करके अप्लाई के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पूरी डिटेल आपको ऑटोमेटिक फिल मिलेगी, जो आपका एड्रेस वगैरह आपने पीछे फिल किया था, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपको मैरिटल स्टेटस डालना है। आर यू हैव डोमिसाइल ऑफ यूपी, अगर डोमिसाइल यूपी की है तो यस करोगे, अदरवाइज आप नो करके अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी में ही आओगे। अगर अदर स्टेट से हो तो भी जनरल कैटेगरी में ही गिने जाओगे भाई। तो एड्रेस डिटेल में आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस पूरा, पुलिस स्टेशन, पिन कोड के साथ डाल देना है। अगर आप सेम परमानेंट एड्रेस चाहते हो तो चेक बॉक्स क्लिक कर दो, अदरवाइज़ आप अपना कोई भी जो जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप अपना डाल सकते हो। उसके बाद मिलता है होम डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो आपको शो करना है यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मिलता है उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी का विवरण, यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल। अगर आप यूपी गवर्नमेंट की कोई एम्प्लॉय है या सरकारी या प्राइवेट एम्प्लॉय जो भी हो, आप यहाँ पे अगर यस करना चाहो तो यस करोगे, अदरवाइज नो रहेगा। उसके बाद आपको मिलता है एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th, 12th और बैचलर डिग्री। तो इसमें भाई आपको 10th, 12th और बैचलर डिग्री मिलेंगी, जिसके पास होगा वही अप्लाई कर पाएगा, अदरवाइज एप्लीकेशन नहीं भर पाएगा। तो सबसे पहले आपका बोर्ड का नाम, मंथ, ईयर पासिंग, रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल देने हैं। ये तीन चारों चीजें डालने के बाद आपको सेव कर देना। सेम ऐसे ही 12th स्टैंडर्ड में डालना है आपको। 12th स्टैंडर्ड में क्लिक करने के बाद आपको सेम बोर्ड आपका जो भी है, हरियाणा का है या यूपी का है, आप उन दोनों में से या जितने भी आपके बोर्ड है राजस्थान वगैरह, उनमें से एक सेलेक्ट करके आप अपना सेम ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हो। सेम ऐसे बैचलर डिग्री में ये तीनों चीज करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपको पीडीएफ में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। 10th, 12th और जो बैचलर डिग्री आपने बनाई है वो चीजें आप यहाँ पे आप अपलोड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है बकायदा, केवल पीडीएफ अभिलेख ही स्वीकार किए जाएंगे। मतलब आपकी जो भी इमेज वगैरह हो या स्कैन करके आपने रखा हुआ है तो उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है पहले, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना है। और साइज उनकी 1 KB से नीचे ही होनी चाहिए, मतलब 1 MB से नीचे होनी चाहिए, सॉरी KB, 1 MB से नीचे ही डॉक्यूमेंट लगेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नहीं लगेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्यू का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है। इनमें से आप दोनों अगर देखना चाहो तो व्यू पे क्लिक कर सकते हो, अगर हटा के दोबारा चढ़ाना चाहते हो तो डिलीट करके आप दोबारा भी चढ़ा सकते हो। तो उससे नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है एप्लीकेंट फोटोग्राफ का। एप्लीकेंट फोटोग्राफ में आपको जो ये सर्कल दिख रहा है लाइव फोटो कैप्चर, इसमें आपका फेस आना चाहिए। इसमें फेस आने के बाद आपको अगर फिर भी कैप्चर का ऑप्शन फिर शो नहीं हो रहा है तो ब्लिंक करें अपने आंखों को, प्लीज ब्लिंक योर आईज। सर्कल में आने के बाद आपको आंखों को ब्लिंक करना है और जो आपका बैकग्राउंड रहेगा वो आपको व्हाइट रखना है। व्हाइट बैकग्राउंड रखने के बाद ही फोटो कैप्चर होगी। उससे नेक्स्ट स्टेप में आते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर में कई बंदों को दिक्कत ये आती है कि भाई हमारा साइज है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है आप फोटो एडिटर डॉट कॉम का यूज करोगे। इसमें आपको साइज वगैरह सब कुछ सारे टूल आपको फ्री मिलते हैं। इसमें आप अपने साइज केबी वगैरह सब मेंटेन कर सकते हो, क्रॉप वगैरह सब टूल इसमें अवेलेबल रहेंगे। तो आपको फोटो साइज रिसाइज करने के लिए बेसिक पे रिसाइज का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो साइड हाइट और विड्थ आपको जो दी गई है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे डाल देनी है। ये दोनों चीजें डालने के बाद अगर फिर भी आपका साइज है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो इससे नेक्स्ट स्टेप में आपको देखो साइड में स्ट्रेचली और फिक्स का ऑप्शन मिल रहा है। तो इस पे आप फिक्स के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अपने साइज को दोबारा चेक करोगे और फिर भी अगर मेंटेन नहीं हो रही तो साइज को दोबारा लिख के ये जो साइज के आगे लॉक का बटन है इस पे आपको क्लिक कर देना है और आपकी साइज लॉक हो जाएगी। और इसमें सेव फाइल पे जाके सेव भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री टूल है, आप इसका यूज कर सकते हो। और अपने जो भी साइज हो केबी में मेंटेन करना चाहते हो तो इस टूल का फ्रीली यूज आप कर सकते हो। फोटो साइन आपको दोनों तरह से अगर फिर भी अपलोड नहीं हो रही है तो आप फोन का भी यूज कर सकते हो, फोन में जल्दी कैप्चर हो जाएगी। फोटो साइन अपलोड करने के बाद आपको मिलते हैं पोस्ट एलिजिबिलिटी। एलिजिबल जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे और आप अपना पोस्ट यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको एक चेक बॉक्स मिलता है जिसमें ये कहा गया है कि आपने जो भी ऊपर डिटेल दी गई है वो सभी सत्य है या आप जो पोस्ट अप्लाई कर रहे हो सभी सही हैं। उसके बाद अगर आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर है तो आप यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। अगर आप सर्वर्ड इन द टेरिटरी आर्मी तो इसमें आप अगर आप सर्वर हो तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी, अगर एनसीसी के आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो यस करो, अदरवाइज नो। डिक्लेरेशन में आपको 3-4 चेक बॉक्स है उनको आप रीड करके ही आगे सबमिट करना है। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स में मिलती है आपको, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे केवल जीवित पति है या मैं सिंगल हूँ। मतलब इसमें ये बताया गया है कि आप जो भी अपनी डिटेल है वो ऊपर जो दे के आए हो वो सभी सही है या गलत है। तो इन सभी चीज़ों को आपको रीड करके फिर ये सबमिट करना है। सभी चीज़ों को देखने के बाद अपना प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, प्रीव्यू में आपको डिटेल वेरीफाई करनी है, उसके बाद ये अपलोड के सेक्शन पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपको पे विद एसबीआई ई पे, एसबीआई ई पे का गेटवे मिलता है आपको पेमेंट करने के लिए। पेमेंट के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई। बेस्ट रहेगा आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करें। यूपीआई में आपको क्यूआर कोड डायरेक्ट जनरेट होता है या आप यूपीआई ऐप से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री में आना है। एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपको यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का आप प्रिंट रख सकते हो। ठीक है भैया, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग यादव सीएससी सेंटर।